शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आपकी कृपा, आपकी मेहर के बिना हम ये सत्संग नहीं कर पाते। आपकी बहुत कृपा है कि हम आपके आशीर्वाद से ये सत्संग कर पाए। महाराज, सारी संगत, सब गुरु परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सबकी बाह पकड़े रखना है। ईश्वर आप ही की पकड़ मजबूत है, हम लोग तो बहुत कमजोर हैं और हमारी पकड़ भी बहुत कमजोर है। इसलिए हमेशा ही हमें अपने चरण शरण में जगह दिए रखना, बनाए रखना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, अब आपकी आज्ञा से और संगत जी, वरुण कोचर अंकल से हम रिक्वेस्ट करेंगे। गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है। गौरी आंटी और मैं इनके घर नोएडा में गए भी हैं। गुरु जी महाराज का बहुत सुंदर मंदिर उनके घर में देखा, दर्शन किए, माथा टेका। तो आज ये सौभाग्य की बात है कि वरुण कोचर अंकल आज अपनी जर्नी, अपना सत्संग हम सबके साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। अंकल, जय गुरु जी, आपका जय स्वागत है। प्लीज जय गुरु डू। जी अंकल। जय गुरु जय जी गुरु जी, अंकल। शुक्राना गुरु जी। राजपाल अंकल, आपको इतने सालों बाद देख रहा हूँ, भावुक हो गया हूँ। आई मीन, दोस्त द मैं टाइम्स जब हम मिला करते थे, मैं कल 10-12 साल मैं बाद तो शायद मिल रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। मैं तो आपको बिना देखे भावुक हूँ, क्योंकि आपके घर पे जो मेरा और गौरी आंटी का एक्सपीरियंस था वो अनडिस्क्राइबल है। सो गुरु जी महाराज, ऐसी कृपा आप पे, आपके परिवार पे, हम सब पे बनाए रखें। थैंक So यू we अंकल, थैंक request you to please share your journey, यू जी। your moments, and all what you can share with Guruji जी Maharaj with all this platform. जी, इट इज ऑलवेज एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू टॉक अबाउट गुरु जी। और आई कांट थैंक गौरी आंटी इनफ। आपने मतलब मेरा जो सत्संग बेसिकली शुरुआत कराया था, बिकॉज एज आप सबको पता है, गुरुजी बोला करते थे कि मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। वो जो एक बार जो वो कसम टूटी थी, वो मेरे कल 2008 में जब गौरी आंटी ने वहां से, उस टाइम तो खैर जूम का जमाना नहीं था, आईएसडी पे पता नहीं घंटा 1.5 घंटा कितना उन्होंने फोन पे वो सत्संग कराया था। तो मेरी आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज कि कुवैत से ही मेरा सत्संग की जर्नी शुरू हुई थी। फिर बीच में 10-12 साल चुप्पी साध ली थी, और 25वें साल में टू सेलिब्रेट दी सिल्वर जुबली, सो टू से 2020 में ही महाराज ने फिर मौका दिया, वो शुरू कराया। तो इट इज, एज आई सेड, ऑलवेज अ प्लेजर एंड एन ऑनर। तो वो कहते हैं ना कि ना मैं सोनी ना गुण पल्ले फिर काहे दा मान। तो संगत जी, हाथ जोड़ के आप सबसे सबसे पहले तो ये माफी मांगूंगा कि गुरु जी के सत्संग में मैं ज्यादा सुनाई दे, तो इसको मेरी भूल समझ के माफ कर देना। क्योंकि सत्संग करते करते पता नहीं चलता कब गुरु छोटा हो जाता है और मैं बड़ी हो जाती है। तो माफी गुरु जी से पहले और आप लोगों से भी, क्योंकि संगत में ही गुरु बसता है। मैं फिर वही मैं गुरु जी की मेहर से सत्संग हमारा शुरू होता है 1995 से, ग्रेटर कैलाश से। नॉर्मली people get to talk about the times from Empire State only, but believe me Sangat ji, there was so much of difference between the Guruji of Greater Kailash and Guruji of Empire State. Now you will ask, what is the difference? You will get to hear about it as I take you through my journey. तो संगत जी, साल था 1995। मेरे को बचपन से ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के काफी अटैक रहते थे। उस साल में शायद मैं 27 या 28 साल का रहा हूँगा। एंड दैट पर्टिकुलर ईयर आई हैड सच अ सिवियर अटैक कि मुझे लगा कि शायद मैं सुबह की लाइट नहीं देख पाऊंगा एंड आई विल कॉन्क ऑफ, मतलब मैं रात में ही खत्म हो जाऊंगा। बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था। वो जो आप कर सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हो और इनहेलर और पंप, जो भी कर सकता था, रिलीफ नहीं मिल रहा था। खैर, गुरुजी की मेहर से, रब की मेहर से वो रात कटी। अगले दिन मेरी बुआ जी डे स्पेंड पे आई हुई थी। तो जब उन्होंने मेरे को उस हाल में देखा, देन शी टोल्ड मी अबाउट गुरुजी कि ऐसे ऐसे एस ब्लॉक ग्रेटर कैलाश में गुरुजी नाम के शख्स हैं। ही हैज गॉट क्योरेटिव पावर्स, उनके पास शफा है, वो लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं। व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, यही वर्ड थे, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। तो मरता क्या ना करता संगत जी, उसी दिन शाम को गुरुजी के पास गए। अब संगत जी, आप जब भी किसी से, सबके साथ ही होता है, कभी भी किसी से भी मिलना हो, जरूरी नहीं कि महापुरुष, किसी से भी मिलना हो,
आपके दिमाग में एक छवि आप बना के चलते हो कि यार वो ऐसा नजर आएगा या वैसा नजर आएगा। मेरे दिमाग में थी कि वे कोई लंबे बालों वाले होंगे, बट वहां जाके जब गुरुजी को मैंने देखा, उनके बाल बिल्कुल नहीं थे, सफा चट थे बेसिकली। और गुरुजी हमेशा मुझे दो चीजें तो हमेशा ही कहते सीगे। एक तो कहते सीगे, ए मेरा कच्चा पक्का भगत है, कदे मंदा है कदे नहीं मंदा। ये मैं और एक रिंपल दीदी की सिस्टर, ये दो जनों को ये ख्याति प्राप्त है कि गुरुजी अपने मुंह से बोला करते थे, ए मेरे कच्चे पक्के भगत ने। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕੰਜਰਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। मतलब मीन में ही निकालना, डाउटिंग टॉम, हाउ कैन इट बी पॉसिबल वाली बात है ना, बहुत किंतु परंतु वाला बंदा था। तो खैर मेरे दिमाग में आया कि ऐदा दे गुरु होंगे ने, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक संगत जी, सत्संग इज ऑल अबाउट बीइंग ट्रू to yourself and to the guru, and he is smiling and telling me कंजरा जो सोचिया से कि ओ दस। so I thought of him because वो एक मूवी थी जिसके अंदर शाकाल थे, बिकॉज ऑफ हिज बॉल्ड हेड, ही इज सो गुड लुकिंग अदरवाइज, बट जस्ट बिकॉज उनके बाल नहीं थे तो दिमाग में वही, दिमाग में मैं ऐदा दे गुरु होंगे ने सोच ही रहा सीगा संगत जी। ते गुरु जी सेड लेट अस ट्राई ते आया। दोज वेरी वर्ड जो मेरी बुआ ने सुबह कहा था कि वरुण व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, अब आ जा। और वहां से संगत जी दी जर्नी, दी ओडेसी स्टार्टेड। उन दिनों गुरु जी अमृत दिया करते थे। अमृत क्या होता था कि स्टील के ग्लास सज के, आई मीन पीछे किचन होता था। मैं मतलब उसकी थोड़ी आपको लोकेशन समझाऊं, आप लोगों ने देखा भी होगा, जीके का मंदिर, आगे हॉल होता, पहले तो वेड़ा था, वेड़े में झूला पड़ा होता था, वहां से 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरते थे, वहां हॉल था जहाँ गुरु जी का सिंहासन था। साइड से एक एक एली जा, मतलब समझो एक रास्ता था, पीछे किचन था, और उसके आगे कोने में जाके 2 कमरे थे। लेफ्ट वाला गुरुजी के लिविंग क्वार्टर्स थे और राइट वाला ट्रीटमेंट रूम गुरुजी कहते थे। कार्पेटेड एक रूम था, उसको गुरुजी ट्रीटमेंट रूम कहते थे। तो ट्रे सज के 9-10 स्टील के ग्लास जितने भी एक ट्रे में आ जाए, एक्वा गार्ड या जो भी फिल्टर था उससे भर के आता था। और गुरुजी के पास उन दिनों एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी। तो उसका वो जो मोटा मन का जो सबसे बड़ा रुद्राक्ष होता है, गुरुजी उसको अपनी 3 उंगलियों में पकड़ते थे और उस जल को उठाते थे ट्रे में से, उसके अंदर अपनी 3 उंगलियां डुबोते थे और राइट आई से उसको देख के, उस जल को देख के कुछ बोलते थे। और फिर रैंडमली जो भी जिसको भी बुलाना होता था वो अमृत दे दिया करते थे। संगत जी उन दिनों बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी, हार्डली 25-30 जने रहते होंगे नॉर्मल डेज पे। एंड गुरुजी वाज एक्सेसिबल 24/7 365, मतलब आप किसी भी टाइम, दिन में, रात में, सुबह, कभी भी गुरुजी के पास जा सकते थे, एंड गुरुजी वुड वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। सो संगत जी पहले दिन ही वो 2-2.5 घंटे जो गुरुजी ने बिठाया, उन्होंने 2-2.5 घंटे में मेरे को 2 या 3 ग्लास वो अमृत दिए होंगे। और आज 28 साल, 28 ईयर्स एंड काउंटिंग, मैंने उसके बाद कोई दवाई नहीं ली एस्थमा वगैरह के लिए। ये बोलने वाली बात तो नहीं है कि आई बीन स्मोकिंग लाइक अ चिमनी थ्रू आउट एंड स्टिल एम, not something that I should be proud of, but why I wanted to bring this up is कि गुरुजी का जो ये इलाज है, जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, ये क्षण भंगुर नहीं है। दीज आर नॉट टेम्पररी और फ्लीटिंग इन नेचर। आप सबको पता है संगत जी, जिसको एस्थमा हो या ब्रोंकाइटिस हो, उसके लिए स्मोक, इवन पैसिव स्मोकिंग इज पॉइजनस, मतलब उसके लिए जहर है। मैं तो अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहा हूँ वाली बात है, लेकिन गुरुजी की जो मेहर है वो उससे कम नहीं हुई। That said, ये नहीं कह रहा कि we should test our guru. What I'm trying to tell you is the bare facts कि this is what it is. So anyways, गुरुजी ने bless करके मेरा अस्थमा ठीक किया। अब संगत जी मेरी शादी 92 में हो गई थी, and we had gone to गुरुजी in the year 1995. इस दौरान Shelly, my wife, she had had 2 miscarriages, and after the second miscarriage, जो डॉक्टर थी वो शैली की ताई भी थी, वेरी एमिनेंट गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर शीरा मेहरा, मूलचंद हॉस्पिटल की पद्मश्री हैं वो। तो वो उन्होंने काउंसल किया हम दोनों को कि वरुण, शैली की यूट्रस इज वेरी वीक, शी विल नॉट बी एबल टू कैरी द प्रेगनेंसी थ्रू, डोंट इवन ट्राई, द ओनली थिंग यू कैन डू इज गो इन फॉर अडॉप्शन, कि आपके बच्चे नहीं हो सकते पीरियड। इतनी सीनियर डॉक्टर, उसको पता था वो क्या बोल रही है, उसे ये भी था कि अब तो आप ट्राई करोगे इट कुड बी फेटल फॉर द मदर। इस बैकग्राउंड के साथ हम गुरुजी के गए, कभी गुरुजी से इस बारे में जिक्र भी नहीं किया। गुरुजी एज यू ऑल नो के कहते थे कि मुंडा देना मेरे बाएं हाथ का काम है।
ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। I was blessed with two daughters by him in the year 97 and 98. And believe me, Sangat ji, I am a very proud father. मतलब जिसे कहते हैं ना कि I don't have a sister of my own. In fact, मैं तो सुना था जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी मदर शी ऑलवेज वांटेड अ गर्ल चाइल्ड, उन्होंने कहा इसको बदल के किसी लड़की को ले आओ। दैट वाज हाउ इट वाज। सो आई एम सो वेरी प्लीज दैट आई हैव टू डॉटर्स वेयर दे वर नॉट टू बी। एक बारी द रीजन आई से दिस इज, अब कोई कहता है वरुण अंकल आपको तो वो कहते हैं ना सावन के अंदर को हरा ही हरा नजर आता है, आप हर चीज ही बोलते हो कि गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की मेहर है। कोर्स आई नो फॉर अ फैक्ट एंड आप सबको भी पता ही है, बट आई वुड लाइक टू इलैबोरेट ऑन दैट कि हाउ एम आई सो श्योर 110% श्योर। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਰਨ ਇਹ ਫਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, I would not like to name him because what I have seen over the past few years is people somehow they don't want to be associated with Guruji for their own reasons. Somebody, a very eminent personality that we had been seeing over the years from the 95 to about 98, suddenly his wife comes up and says, we don't know any such Guruji. So I would not like to name people, but just in case, otherwise also I'm just trying to tell you that Guruji told me ਫਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇਵਾ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Now since he told this to me, Sangat ji, I'm quite sure अगर मैं भी अपना कोई तेवा बनवाऊं, तेवा I believe is a natal birth chart, तो उसमें बच्चे का योग नहीं होना था। विधि का विधान सिर्फ विधाता ही बदल सकता है, वो हमारे बीच में आए, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखो, मैं I for one, I speak about myself, could never take him as God before 2007. Guru was also a far stretch because इसके लिए I only blame, not of course we are to be blamed, but मैं अपने बड़ों को सबको blame करता हूँ, और शायद हम भी किसी हद तक, क्योंकि हमने अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाया और हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते, जिससे कि हम लोगों की आस्था बनी रहे, मंदिर जाते रहे, घंटे बजाते रहे, मत्था टेकते रहे, इसी तरीके से बताया जाता है। और ये चीज मेरे घर कर गई, और मैंने इसी का आगे ये तोड़ निकाल लिया कि भगवान होते हैं तो जो नजर नहीं आते तो नजर नहीं आते, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग मेंटल ब्लॉक मैं लेके अपने साथ मैं गया गुरु के पास, और उस गुरु में मेरे को रब नजर नहीं आया, क्योंकि अपने साथ वो घोड़े वाले चश्मे पहने हुए थे जिसमें पहले ही सोच लिया था कि भगवान होते हैं, नजर नहीं आते। सो आई ब्लेम द सोसाइटी फॉर द सेम कि भाई, लेकिन नाउ आई कैन प्राउडली से वी ऑल हैव सीन गॉड and we know what he looks like. Why I bring up this topic of we know how he looks like. Guruji ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। This was Guruji's words. So now I can proudly say हमें पता है कि भगवान कैसे होते हैं। Anyways, संगत जी, सत्संग बने कैसे? सत्संग, एज यू ऑल नो, गुरुजी ने कोई कमांडमेंट्स नहीं दिए थे, लाइक 10 कमांडमेंट्स, आ करना है, आ करना है, आ करना है, आ नहीं करना है, इस तरीके से गुरुजी नहीं कभी बोलते। गुरुजी कहते से कि बोल के कराया थे कि कराया, मैं तो अंदरों ही छुड़वा देंदा है जो भी छुड़वाना चाहना। सो द सत्संग केम इनटू बीइंग ओवर द इयर्स as a one-to-one conversation with the संगत, गुरुजी एंड द संगत। किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात निकल के आई, वो सारे ही सत्संग बने। इट वॉज नेवर लाइक अ कमांडमेंट ये करना है वो करना है। सो नाउ देन अगेन over the years you must have seen or you must have heard Guruji was very reserved when he used to be sitting on the आसन, the सिंहासन so to say। जब गुरुजी गद्दी पे बैठे होते थे तो बहुत कम ही और टू द पॉइंट ही किसी किसी से ही बात किया करते थे। We took our liberties when Guruji used to take us out for movies, to malls, to hotels, for picnics. That is where the actual satsang, whatever we could talk to, came into being. And the journey probably, when I will try to tell you is, I also could not understand how from Sangat we became, I know you might take it wrongly, a family, because मैंने उनको हमेशा घर का बड़ा ही समझा। I could never take him as God. As I told you, taking him as a guru was also a challenge.
आई ऑलवेज टुक हिम एज माई एल्डर, कि मेरे घर के बड़े हैं, जिस तरह सो टू से प्यार से आप दद्दू कह लो। ऑफ कोर्स वी डिडंट हैव इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें दद्दू बोलते, बट दिमाग में फीलिंग यही थी। एनीवेज, अब मैं ना गुरुजी की ना जो शुरू शुरू, आई वुड जस्ट लाइक टू स्टिक टू द थिंग्स जो गुरुजी ने बोली जिससे एक सत्संग बने। आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट कि ये मेरी फोर्थ लाइफ है और ब्ला ब्ला ब्ला, जो है एक्चुअल में है, बट देन इट बिकम्स टू लॉन्ग। आई बिलीव यू ऑल हैव अ वर्किंग टुमारो, इट इज अ वीकडे दैट आई एम talking about गुरुजी। So I would, गुरुजी जिस तरह हमेशा कहते थे कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਵੱਡ ਕੱਢ ਦੇਈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡ ਵੀ ਉਹੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। But anyways, I will just stick to the bare things what happened in Greater Kailash, because Empire State का तो बहुतों को पता होएगा। तो जब गुरु जी के पास शुरू शुरू में जाना हुआ, तो गुरु जी ने कहना मैं शिव दा प्यो हाँ। ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, कृष्ण भगवान ਦੇ ਇੱਕ ਪਾँव ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀਗਾ, मेरे दोनों पाँव ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। संगत जी, जब पहली बार गुरु जी ने ये बोला ना, मैं तो, मेरी तो सिट्टी विट्टी गुम हो गई। मैंने कहा यार, मना शिव जी देवादिदेव महादेव, हम हिंदुओं के लिए इससे बढ़ के कोई देवता नहीं होते। उस टाइम तो आज जो भी कहे कि उन सबको पता था कि वो शिव के रूप है, और 2007 से पहले तो कोई बोला ही नहीं हमें, तो हम भी कमले थोड़े ठीक हो जाते, क्योंकि समझ जाते वो कौन है, कोई आंख ही मार देते। हम तो समझ नहीं पाए थे 2007 से पहले कि वो शिव है। एनीवेज, मैंने कहा यार ये कौन है, शिव को इन्होंने कमला कह दिया, ये तो पहुंचे हुए हैं, शिव इनको तो कुछ करेगा नहीं, मेरे को तो दल देगा। तो हमारे लिए शिव की निंदा मैंने कैसे सुन ली, कमला कह दिया और मैं सुन रहा हूँ। भाई देवादिदेव महादेव से बढ़ के हम लोगों के लिए कोई नहीं। बहुत डर लगा। फिर मैंने कहा मना, जो वो एक पिक्चर आई थी ना जिसमें वो ऑल इज वेल करता है, मैं एक बोलता था, वरन एक कान तो सुन ते दूजे कान तो काट दे, ठीक होना है ना, मस्त रहे, यही कहता सीगा। बिकॉज ये चीजें समझ में नहीं आती थी। हाउ कैन एनीबडी क्लेम टू बी फादर ऑफ शिव? वेरी फ्रेंकली, व्हेन as I told you, the baggage I was carrying, I was seeing him as an ordinary human being because of the very fact, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਰਨ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, एटलीस्ट if I talk about myself, कि वो शिव हैं या whatever। सो जब गुरु जी ने ये कहना तो बहुत डर भी लगना। फिर गुरु जी ने कहना, मेरे बाबे दे 2.5 ते साईं दे 3 द्वार खुले सके, मेरे 10 दे 10 द्वार खुले ने। मैंने कहा ये द्वार क्या होते हैं यार, यही सोच रहा था। तो एक दिन ना गुरु जी ने, देवर अबाउट 6 or 7 of us, 6 तो मेरी इमीडिएट फैमिली थी, मी, माई वाइफ, माई इन लॉज एंड माई पेरेंट्स, और 2-3 और शायद होंगे संगत में। गुरु जी हमारे को पीछे ले गए ट्रीटमेंट रूम सोटू से, उसके अंदर वहां कार्पेटेड रूम में गुरु जी लेट गए। अब संगत जी, ये 10 द्वार हम सबकी बॉडी में होते हैं, और इसके अंदर एक ये सुसु पोटी मल मूत्र वाले भी 2 द्वार होते हैं। अब गुरु जी ने हम सबको, आप सबको पता है कि गुरु जी की एक फ्रेग्रेंस है, इन 10 के 10 पॉइंट्स को गुरु जी ने हमें स्मेल करवाया। और अगर मान के चलो ये चीजों पे यहाँ पे कोई द्वार है, तो वो खुले पड़े थे, वो उचाट थे, मतलब देवर अजार, बिकॉज जो गुरु जी की फ्रेग्रेंस है इन 10 पॉइंट्स पे उमड़ उमड़ के आ रही थी, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज जिसे कहते हैं वो आ रही थी, making us see that if there is a so-called barrier in between, it is quite open. There is no barrier in between के आदान प्रदान अंदर और बाहर का खुले में हो रहा है। So this is how you showed us 10 द्वार। संगत जी, मेरे को तो समझ में कुछ आता नहीं था उस टाइम पे। इट वाज लाइक कि आप पुल पुश से अगर किसी केजी के बच्चे या किंडरगार्टन के बच्चे को हार्वर्ड में एडमिशन तो मिल गई, लेकिन वहां जो हो रहा है वो समझ में ही नहीं आता था, बाउंसर चलते थे। फिर गुरु जी ने एक दिन कहा, तो मैं आज तीजी आंख दिखावा अपनी। दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। वहीं अंदर कमरे में लेके गए। अब इस टाइम हम 6 जने थे, बस माई इमीडिएट फैमिली। तो गुरु जी ने अपनी राइट आई को जो ऐसे किया और कहा, ए देखो, हम सब ने बड़ी तारीफ की। जब बाहर आए, आई वॉज द फर्स्ट संगत जी टू ओन अप। या सच बताऊं, मुझे तो नजर आई नहीं कि कौन पापी बने अंदर, मैंने तो ऐसी तारीफ कर दी। शैली कहती है, वरन नजर तो मुझे भी नहीं आई। मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं, बच्चों तुम सच बोल रहे हो तो झूठ तो हम भी नहीं बोलेंगे, हमें भी नजर नहीं आई। मेरे फादर इन लॉ ने भी कहा मुझे नजर नहीं आई। मेरी मदर इन लॉ, मीरा आंटी, गुरु जी हमेशा कहते थे मेरी भैन हैगी है, वो भी कहते थे कि छोटी। तो गुरु जी को कहती थी, गुरु जी मैं तो वड्डी हाँ,
शी इज अबाउट 84 years राइट नाउ। तो गुरु जी कह जो कह देता बस छोटी है तो छोटी है ये। उन्होंने शी डिस्क्राइब इट टू अस, कहते हैं वरन जिस तरह राइट आई को उन्होंने राइट से थोड़ा स्क्वीज किया था, इट वाज एज इफ समझो जस्ट टू बेसिकली व्हाट आई कुड गैदर, सिंस आई हैव नॉट सीन इट माई सेल्फ आई कैन ओनली एक्सप्लेन जो मैं समझ पाया उनसे। उन्होंने कहा कि उसी शेप में जिस शेप की ओरिजिनल आई थी, समझो वो ऊपर वाली आई हट गई, एक तरह समझो शटर है कोई समझ लो, तो शटर से वो हट गई, उसके नीचे उसी शेप में उनकी तीसरी आंख थी गुरुजी की, और इतनी सुंदर आंख कि आंख को देखो और डूब जाओ बस। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया। तो संगत जी जैसे मैं आपको बोल रहा था जो अमृत गुरुजी दिया करते थे उसके पीछे वो कैसे बनता था अमृत, 3 उंगलियां जब वो डुबोते थे और उसके बाद देते थे, इसके ऊपर खुलासा मिला। गुरुजी के साथ एक विमल कपूर अंकल चंडीगढ़ में कॉलेज में पढ़ते थे उनके साथ, तो वो बताया वो कभी कभी जब आते थे तो गुरुजी कई बार ना किसी संगत के साथ आधा पौना घंटा घंटा के लेके चले जाते थे, तो हमारे पास पीछे टाइम मिल जाता था, हम गुरुजी की बातें करते रहते थे आपस में। तो एक बार विमल कपूर अंकल आए हुए थे चंडीगढ़ से, तो बताया करते थे कि ऐसे ऐसे गुरुजी को चाट का बड़ा शौक है और वो भी स्पाइसी मिर्चों वाली चाट। तो गुरुजी को वो अपने स्कूटर में पीछे बिठा के घुमाते थे चंडीगढ़ में, जब वो कॉलेज में हुआ करते थे चाट चूट खानी। तो एक वो उन्होंने किस्सा बताया, किस्सा नहीं मतलब सत्संग बताते थे कि एक बार माता जी ने, गुरुजी की माता जी ने उनको बोला कि यार यदि कोई नौकरी लगवा दे गुरुजी दी। अब गुरुजी कहते मैं तो नौकरी करांगा नहीं। खैर किसी तरीके कहता जी मैंने उनको फुसला बहला के एक जगह अपॉइंटमेंट दे दी इंटरव्यू की। अब वो उस दिन पहले तो मना करे, फिर चले भी गए मेरे साथ। अब जब अंदर मैंने उनको कमरे में, एमडी के कमरे में भेजा, मैं बाहर बैठ गया। कहते जी 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया। मैंने कहा यार कमाल है जी, गुरुजी अंदर कहाँ रह गए। तो दरवाजा खोला एमडी के कमरे का, तो एमडी की कुर्सी पे गुरुजी बैठे हुए थे और एमडी उनके पांव पे बैठा हुआ था। तो उन्होंने जब बताया तो गुरुजी के सामने, तो गुरुजी भी बड़ा हंसे थे। तो खैर उन्होंने मुझसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछा, कहते वरुण तुझे पता है कि गुरुजी अमृत स्टील के ग्लास में क्यों देते हैं। तो मैंने, क्योंकि गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि जदों जोड़िया नाल अपना दिमाग बाहर छड़ के आया करो। लेकिन असी और ਇਹ भी कहते थे कि तुम ज्यादा पढ़ लिख गए हो, थोड़ा दिमाग खराब हो गया। तो हर चीज का एक आंसर बनता था। सो ऐसे हट के स्टील शुद्ध होता है। तो कहते नहीं ये बात नहीं होती। जब गुरु जी की 3 उंगलियां उस जल में डूबी होती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी की उंगलियों पे बैठे होते हैं, तब जाके वो अमृत बनता है। मैंने कहा मना यार बहुत लंबी लंबी सुनी है, ये तो बहुत लंबी छोड़ रहे हैं ये। मतलब वेरी फ्रैंकली मैं, सत्संग का मतलब ही है कि सच का साथ, एज आई टोल्ड यू। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है यार, ब्रह्मा विष्णु महेश को और कोई काम नहीं है कि हमारे गुरुजी के उंगलियों पे आके बैठे। दिमाग ऐसे ही चलता था, कमला था, कंजर था, जो मर्जी कह लो, बट था दिमाग ऐसे ही। मैंने कहा मना, इक्कनो सुनते दूजे तो कट दे, यही सोच रहा सीगा। अब आप संगत जी अगर आपने कोई पुरानी आजकल काफी वायरल हुई हुई हैं यूट्यूब पे वीडियोस जो गुरुजी अमृत बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस जो पूरा था जब वो गुरुजी अपनी 3 उंगलियां उसमें डिप करते थे, उसके बाद वो अपनी राइट आई से, राइट आई क्यों, क्योंकि राइट आई के पीछे ही उनकी तीसरी आंख है, उससे वो देखते थे और ब्लेस करते थे, तब जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होता था और अमृत बनता था। तो ये सारी मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन टाइम गुरुजी ने इस तरीके से अमृत देना बंद कर दिया था। शुरू में तो बहुत मौज थी, पर उसके बाद ऐसे नहीं दिया करते थे, बल्कि अब तो किस्से कहानियों में ही रह गए और यूट्यूब में ही हम देख पाते हैं। बट दोज रियली वर द टाइम, फुल्ले दर्शन एज आई टोल्ड यू, 24/7 365, कोई रोक टोक नहीं। और गुरु जी के वहां पे इट वॉज नेवर, देयर वॉज नेवर अ हैवी मोमेंट। आई मीन वी वर यंग, द ओनली थिंग दैट ब्रॉट अस क्लोजर टू गुरु जी, ऑफ कोर्स my besides my ailment was the laugh a minute right over there। मतलब वहां पे हंसी ठट्ठा होना, गुरुजी ने इतना हंसी मजाक करना, मतलब he has such a, what do I say, सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात है। मतलब वहां पे हमें ये नहीं फील होता था कि हम कोई ऐसी जगह रब के सामने बैठे हैं या गुरु के सामने बैठे हैं। और गुरु जी हमेशा मजाक में कहते थे कंजरो हसी ठट्ठे ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲਭ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸੋਗੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, 25-30 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ, 400-500 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 500 ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਨਾਓ ਐਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਡ, you know, even on Mondays,
लाखों में ही संगत वहां पहुंची होती है। तो वो जो दिन थे उसकी बात ही अलग थी। चलिए अब अगला मैं आपको बताता हूँ। उसी टाइम के बेसिकली मेरे तो हंसी ठट्ठे वाली ज्यादातर सत्संग है और जो मेरी बेवकूफी वाले सत्संग है। एज आई टोल्ड यू, वहां पे कोई जोड़ा घर नाम की चीज नहीं होती थी। बाहर वेड़े में झूला होता था, झूले के साथ ही जो भी संगत आती थी वो अपने जोड़े वहां पे उतार के अंदर चले जाती थी गुरु जी के पास। एज आई टोल्ड यू दैट आई यूज टू स्मोक एंड आई स्टिल डू। तो आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि यार बाहर ना, यहाँ बैठे बैठे भी टांगे सो जानी है, बाहर जाके ना मैं जोड़े सीधे कर लिया करूंगा। मतलब एक तरीके से सेल्फ प्रोक्लेम सेवादार ऑफ द शू स्टैंड, सो टू से। इस बहाने मैं बाहर जाके सिगरेट भी पियाऊंगा। दैट वाज माय बेसिकली आइडिया। इट वाज नेवर आउट ऑफ सेवा भाव और समथिंग। तो खैर वहां पे मैं जोड़े सीधे करता था। तो एक बार उस टाइम भी ना संगत जी एक बड़ी कशिश होती थी कि गुरुजी आफ्टर पार्टेकिंग, आफ्टर हैविंग से अ ग्लास ऑफ जल प्रसाद या जूस पी रहे होते थे या चाय प्रसाद पी रहे होते थे, एक आधा सिप पी के वो संगत में किसी को दे देते थे अपना झूठा, अपना चखा हुआ वो प्रसाद। तो हम ये देखा करते थे। 2-3 महीने मेरे को हो गए थे गुरुजी के पास जाते हुए। दिल में लालसा बड़ी हुई कि काश गुरुजी का चखा हुआ प्रसाद मुझे मिल जाए। तो ये सोच ही रहा था जोड़े घर में। और फिर अपने आप को सांत्वना देते हुए, अपने आप को कंसोल करते हुए कि नहीं नहीं यार, हमारी थोड़ा इतनी किस्मत है, गुरु जी तो ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ गुरु है ने। बिकॉज वाई आई सेड ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ गुरु, वो 25-30 जनों में भी ना 2-3 ऐसी शक्लें या नाम नजर आ जाते थे जो द पेस्ट्री वन सेलिब्रिटी, सो टू से, मेरी भाषा में टाटा बिरला, द पीपल हु हैड अराइव्ड, उस तरीके के लोग नजर आ जाते थे। और मेरे दिमाग में था कि यार ये तो इन्हीं के लिए गुरुजी ये सब करते हैं। बिकॉज शुरू में जब गुरुजी को कहते थे किसी को चल खड़े होकर सुना, तो दिमाग तो उल्टा घूमता था। मैं सोचता था सब भाड़े के टट्टू हैं, ये बेसिकली सब स्टेज मैनेज्ड है। अब ये बोलेगा, अब ये कुछ बोलेगा जिससे लोग ज्यादा ज्यादा आए और इनकी मनता बढ़े। ये देखो, ये तो मेरी बेवकूफी थी। मतलब व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बिकॉज फॉर मी इट वाज एब्सोल्युटली समथिंग एलियन, बिकॉज आई कुड नेवर टेक हिम। देन अगेन कहे कितनी बार बोलूंगा, गुरुजी कह रहे कंजरा गेव यू फोर। एनीवेज अब मैं बाहर ये सोच रहा था कि यार हमारी थोड़ा इतनी किस्मत। अंदर से गुरुजी ने बुलवा लिया। मेरे को वरुण नहीं बोलते थे, वरण बोलते थे। बोला होगा वरण ने बुला। तो मैं जब अंदर गया तो गुरुजी के हाथ में शीशे ग्लास में वो चाय थी गरम गरम। एक उन्होंने सिप पिया मेरे सामने एंड विद द क्यूटेस्ट एंड स्माइलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ स्माइल का आले ऐश कर। तो मैं बड़ा खुश, मैं कहा मना इतने कुछ और मांगना सीगा। कंजर से ना दिमाग इस तरह ही चल देना, थिंकिंग कि मैं आज जो भी मांगता मेरी तो बात पूरी हो जानी थी। इतनी बड़ी बात दात मिल रही है, इस पे भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ। एनीवेज जब मैं आज्ञा ले रहा था, लाइक आज भी जैसे पहले होता था कि आप जब आते थे गुरु जी को मत्था टेकते थे, फिर जाने से पहले आज्ञा लेके मत्था टेक के जाते थे। मत्था टेकने जब मैं गया आज्ञा लेने के लिए, तो गुरु जी कहते ने की कह रहे ਸੀਗਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ गुरु साड़ी थोड़ा नहीं किस्मत। मैंने कहा गुरु जी मैं तो नहीं क्या, ना ना तू यही कह रहा ਸੀਗਾ टाटा बिरला ਦਾ गुरु आ। मैंने गुरु जी मैं नहीं क्या। गुरु जी कहते ने तू की सोचता है जे तेरे टाटा बिरला है ने मेरे को कुछ लैके जा सकते ने, मेरे को कख नहीं लैके जा सकते भावें 20 साल जिन्ने मर्जी जोड़े किसलन। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਛਾਪ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। मैं कहा गुरु जी मैं नहीं समझा। गुरु जी कहते ने मेरे दर तो कुछ भी चाहिए तो 3 चीजा करनी पैनी है। गुरु जी केड़ी 3 चीजा? गुरु जी कहते पहला मेरे ना कनेक्शन जोड़ना पैंदा। ना कनेक्शन, दिमाग में तो कनेक्शन का उस टाइम गैस कनेक्शन वगैरह ही आते थे ना। कनेक्शन गुरु जी आहो। गुरु जी कहते आहो मैं करोड़ा वोल्ट का करंट हाँ, तुसी 0 वोल्ट के बल्ब हैगे हो, तुसी मैनू मेरी ग्लोरी विच वेख लो, भस्म हो जाओ। मैं तो अपने आप ਨੂੰ मध्यम करके आना ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So I could relate to this fact because the so-called in my language जो टाटा बिरला जो बड़े लोग थे वो सीधा आते ही गुरु जी के चरण दबाने शुरू कर देते थे। गुरु जी उनको सेवा नहीं देते थे जस्ट बिकॉज आउट ऑफ कि भाई वो बड़े लोग हैं, दे कैन डू एनीथिंग, वो ये करना शुरू कर देते थे। एंड देवर टाइम्स संगत जी जब गुरु जी आपको बोल के कोई सेवा करवाते थे, किसी को बोलना आपने चरण दबाने के लिए या हाथ दबाने के लिए या माथा दबाने के लिए या कंधा दबाने के लिए, it would not be an exaggeration to say कि if not days, hours at an end,
गुरु जी की फ्रेग्रेंस हाथों से नहीं जाती थी। देयर टाइम्स जैसे हमारे जैसे लोग तो कई कई दिन से ये सोचते थे कि हाथ नहीं धोएंगे कि गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ रही है। गुरु जी यूज टू ब्लेस यू थ्रू हिज कॉन्टैक्ट, कि भी अपनी जो फ्रेग्रेंस या अपनी ब्लेसिंग आपके हाथों के थ्रू आपकी बॉडी में भेजते थे। सो दिस वाज हिज फर्स्ट पॉइंट, मेरे नाल कनेक्शन जोड़ना पैंदा है। मैं कहा गुरु जी कनेक्शन किवें जोड़िए? गुरु जी कहते ने नंबर 2 कनेक्शन जोड़न वास्ते मैं छड़नी पैंदी है। मैं गुरु जी मैं? गुरु जी कहते आहो ईगो छड़नी पैंदी है। मैं गुरु जी ओ किवें छड़ देगी? गुरु जी कहते ने मंगना छड़ दियो, नंबर 3 मंगना छड़ दियो, मैं आपे ही छुड़ जानी है। मैं क्या मना ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ? what is the point in coming to him if we can't even ask? Now here is where we have to understand what he meant by it. It is not that he said that he will not give, he just asked you not to ask for it. गुरु जी हमेशा कहते ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। There are lot many reasons I can think of and I can say, but I will just stick to 2 or 3 points what he meant by that. And this of course, देखो उस टाइम पे मैं चाहे कच्चा पक्का भगत था लेकिन था भगत। अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मतलब अब मैं विद्वान हो गया हूँ, मैं तर्क कर रहा हूँ, पंडित हो गया हूँ, मेरी डिमोशन हो गई। भगत हमेशा एट दी हाईएस्ट लेवल होता है। भगत बनने के लिए आपको धन्ना जाटी बनना पड़ता है। बाकी तर्क वितर्क करके, किंतु परंतु इफ एंड बट निकाल के आप विद्वान बन सकते हो, पंडित बन सकते हो, लेकिन भगत के लिए क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है। एनीवेज, आप ये मान के चलो आप कुछ भी मांगोगे, मांगी हुई चीज आपकी नहीं हो सकती। ये तो आपने कईयों से सुना होगा भाई, आपने कोई किसी से कुछ चीज मांगी तो वापस से लौटानी ही पड़ती है। लेकिन दान ऐसी चीज होती है जो आपको दान में मिले। दान का मतलब ये होता है दान करने वाला ही फोर गोज हिज राइट टू आस्क बैक दैट थिंग फ्रॉम यू। वो आपकी हो जाती है फॉर कीप्स। दान देने वाला भी वो वापस नहीं मांग सकता जो वो दान दे चुका है। नंबर 1, गुरु जी ने जो आपको दे दिया अपनी मर्जी से दे रहे हैं, उनको देने दो। वंस इन इम्पेक्टेबल इंग्लिश ही टोल्ड मी, वरुण, आई गिव व्हाट यू नीड, नॉट व्हाट यू वांट। नीड इज समथिंग विदाउट विच यू कैन नॉट सस्टेन। वांट्स आर एंडलेस। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਾਕਟ ਮੰਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਹਤ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾज द बेसिस। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू वाज कि मांगी हुई चीज आपकी कभी नहीं हो सकती। एंड सेकेंडली, ये फैक्ट है, अंकल आंटी को तो खैर ये पता ही है कि गुरुजी जब अपनी मुट्ठी बंद करके भी आपके बुक्कल, आप 2 मुट्ठियों में कड़ा प्रसाद देते थे, तो वो हमारी दोनों साइड, मतलब पूरी हथेलियों से डुल रहा होता था इधर और उधर। मतलब वो हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती थी जब वो देने को आते हैं। अब ये इसके पीछे मैं सिर्फ आपको बस देखी दिखाई या सुनी सुनाई बात नहीं बताऊंगा, मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके सत्संग शेयर करूंगा। ये थोड़ा लंबा है, बट उसके पीछे जाने के लिए 1999 में देयर वाज दिस पीरियड इन आवर लाइव्स व्हेन गुरुजी फॉर अबाउट 2 months or maybe 4 months, there was this time then Guruji had told us not to come to him, कि मैं ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਣਾ। Whatever might have been the reason, but we were not allowed to go to him. I lost my mother in that period. My father was hospitalized. The doctors gave up on him. My father was a paraplegic from 1982. उनकी असल जो लाठी थी वो मेरी मदर थी। He was on his own, अमेरिका में इलाज लूज करा के आए, अपनी सोटी से चला करते थे, बट एक्चुअल में लाठी मेरी मदर थी उनकी। He had lost the will to live 99 में। He had his own hospital also यहाँ शक्ति नगर में, and the doctors gave up कि जी इनके ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं। अब गुरु जी का ना शुरू से ही ना 3 बड़े फंक्शन बड़े मंदिर में हुआ करते थे। बैसाखी, गुरु जी का बर्थडे और शिवरात्रि। तो आई थिंक कोविड के बाद ना मेरे साथ तो there's this, I really don't recall exact dates or sometimes even names, but one of these, maybe most probably Shivratri pe, we wheeled him in from the ICU to the बड़ा मंदिर। वहां पे जहाँ पे दरबार है नीचे एक सीढ़ियां तक लेके गए व्हील चेयर में। तो गुरुजी saw us and Guruji just waved his hand to me and called me in
संगत इतनी ज्यादा होती नहीं थी, 99 की बात बता रहा हूँ, बड़े फंक्शन में भी 500-700 ही बंदा होता होगा। एंड उस दिन संगत जी जलेबी प्रसाद था मीठे में, तो ही जस्ट वेव्ड एट मी एंड कॉल्ड मी, एंड गुरु जी ने कहा वरुण जा 6 जलेबी थे फड़ ला। पीछे मैं गया, 6 जलेबियां मैं ले आया। गुरु जी ने वो 6 जलेबियां ब्लेस की, क्या डैडी ने मुझे खिला दी। वो डैडी को हमने वो 6 जलेबियां खिलाई, 99 का साल था। And within the next 3 days, he was, I won't say he was back home, he was back to his normal routine. That is what those 6 jalebis did. And eventually, he died in 2005. 6 jalebis translating to 6 years of extension. गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरुण मैं 10 साल किसी ने भी एक्सटेंशन दे सकना वा। मेरे केस में संगत जी 2001 में मेरी फैमिली वॉज ऑल बट डेड। गुरु जी ने सावन का महीना चल रहा है और वो भी मंडे का दिन है, आज ही के दिन मेरी फैमिली को फ्रेश लाइफ बख्शी थी 2001 में थ्रू माय मदर इन लॉ। उस हिसाब से 10 साल हमारे 2011 में खत्म हो चुके हैं। आज एक्सटेंडेड लाइफ में चल रहे हैं, 22 साल हो चुके हैं। तो इस रूल को भी गुरुजी ने अपनी मर्जी से ही तोड़ा। एनीवेज, लेट मी नॉट डिग्रेस, आई वाज टेलिंग यू अबाउट माय फादर। 2005 में इवेंचुअली ही डाइड ऑन द 4th of November. His birthday used to fall on the 7th of November. Guruji never let us cry on his death. In fact, he told us that the kapde badal dete ne, and he was born as a girl child this time. In the Sangat only, I would not like to name them because they have been bringing her up as a normal child. But Guruji told me, in fact, he sent 7 of us, including my family, my bhabhi Sabina, bhabhi, her daughter, and Roma from the Sangat, 7 people to represent Guruji on her first birthday. बस इतना ही बताऊंगा, आगे फिर इट वुड बी लाइक टेल ऑल वाली बात है, टू शो अस दैट माय फादर, बिकॉज इन द लास्ट 3 months ही वाज वेरी हैवी सेट, मेरी तरह ही मोटे थे। वो कहते हैं ना पपीते का बीज तो पपीते जैसे ही होएगा। तो जब वो आखिरी 3 महीने ही वाज बेड रिटन, तो उनको बेड सोर्स होने लग गए थे पापा को। अब बेड सोर्स का संगत जी कोई इलाज नहीं होता, एक बार वंस दे सेट इन तो वो फैलते ही जाते हैं। बट गुरु जी ने अपने ऊपर ये चीजें लेनी, रात को सबीना भाभी और तरुण को रुकवाना, अपनी पीठ पे असली घी से मालिश करवानी, और सुबह हमने जाके देखना कि पापा को वहां जहाँ पे बेड सोर हो रहे थे वहां पे फ्रेश फ्लैश, बेबी पिंक फ्लैश आ जानी। मतलब गुरुजी अपने ऊपर लिया करते थे। मैंने तो खैर नहीं देखा, लेकिन विप्पी बताता है कि कई बार वो खून की उल्टियां भी करते थे जब लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेते थे। तो ये अब मेरे फादर को जो लास्ट 3 महीने ऐसे बीते, मेरे फादर और मेरे ताया जी की एक जॉइंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी गांधीनगर ईस्ट दिल्ली में, बड़ी एक फेमस लैंडमार्क है, कोठी भगवान दास। तो अब वो डैडी चाहते थे कि भी उनके होते होते उनके बच्चों को उनका हक मिल जाए, भी कल को एक और जनरेशन पास हो जाएगी तो आगे जाके क्या होना है। तो तरुण को पापा ने बोला कि यार उधर कोई गाहक लग दे। सो ही जस्ट स्काउटेड फॉर अ बायर, एंड गुरुजी को उसने, बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू गिव him, in fact him and Sabina Babi more quality time in the sense, अगर मेरे को 2 हफ्ते में एक बार लेके जाते थे नॉन विजिटिंग डे पे पिक्चर, तो उनके साथ तो हर हफ्ते एक ना एक दिन उनको मिलता था। एनीवेज, वो भी एक मेरा सत्संग है जेलसी वाला, which अगर आप if time permits and you people are okay with it, then I will talk about it. But just I was just going to tell you, गुरुजी से उसने बात की तरुण ने कि गुरुजी डैडी चाह रहे ने कि आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो बेच दईए। तो गुरुजी कहते ने की मिलता है। तो तरुण ने कहा गुरुजी 5 रुपए की भी आवाज नहीं आ रही, नॉट इवन 5 CR। तो गुरुजी कहते ने कोई नहीं 8 मिल जाओगे। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द डिस्कशन। दिस वाज इन 2005। वी वर हैप्पी कि यार 5 की जगह में आपको 8 करोड़ मिल जाएगा। एंड वी मूव्ड ऑन। संगत जी 2007 को गुरुजी ने भी समाधि ले ली, आगे बात हम भी ये भूल चुके थे। 2012 में वो डील फाइनली गॉट डन। उस टाइम तक मैं और तरुण वर रिप्रेजेंटिंग माय फादर, मेरे ताया जी भी पूरे हो चुके थे। मेरी ताया जी और उनका बेटा, दे वर लाइक द 4 of us वर द सो कॉल्ड ओनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी। देन दैट डील गॉट स्ट्रक एट 33.4 करोड़। मतलब 8 तो कट भी नहीं थे, 9 भी नहीं टपिया। मतलब गुरुजी ने कहा 8, हमने सोचा 8 टोटल, उन्होंने 8 पर हेड कर दिया। तो हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं जब वो देने पे आते हैं। गुरु जी हमेशा कहते से कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते ने, महापुरुष जो कहते ने सत्य हो जाता है।
सत्य वचन जिसे कहते हैं, वही गुरु जी का मतलब था। तो गुरु जी ने तो उस टाइम ब्लेस कर दिया। हमारी सोच, वो कहते हैं ना, हम छोटी सोच वाले, तो हमारी झोलियां, दिस वाज द होल एलैबोरेट सत्संग वाज टू एक्सप्लेन टू यू कि मानने और मानने में क्या फर्क है। अगर उन्होंने बोल दिया और आपने सुन लिया, बस वो अपनी तरफ से वो बेस्ट करेंगे। और दूसरी बात संगत जी, देन अगेन आप कहोगे इस बात पे कुछ ज्यादा बात हो रही है, बट मांगने से आप ये मान के चलो, आपने किसी से भी अगर कुछ चीज मांगनी हो तो आप अगले की पहले हैसियत तोलते हो कि ये, अगर मैंने कोई अंबानी से कुछ पैसे मांगने हैं तो मैं उससे करोड़ों में मांगूंगा, 100 सैकड़ों में तो मांगूंगा नहीं। अब जो तीन ब्रह्मांड के राजा हों उनसे आप जो भी मांगोगे, अपनी मांग ही छोटी करोगे। वट एवर यू आस्क फ्रॉम हिम, दैट विल नॉट बी कमिसरेट टू वॉट ही इज। देन अगेन, अब मैं वो 10 द्वार वाली पे बात आता हूँ कि जब गुरुजी ने कहा कि मेरे 10 द्वार खुले ने, बाबे दे ढाई थे साईं दे तीन खुले सीगे। 10 द्वार सिर्फ संगत जी निरंकार के ही खुले होते हैं। ये अब मैं ज्ञानी बन गया हूँ, इसलिए आई स्पीक फ्रॉम नॉलेज, नॉट एज अ भगत। अब 10 द्वार सिर्फ निरंकार के खुले होते हैं, और 10 द्वार खुले होने का सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं अपनी तरफ से जो मैं समझ पाया हूँ वो समझाता हूँ। मैं एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ कॉलेज में। एक लाइन, जो हम लाइन बनाते हैं, कोई भी पेंसिल से लाइन नहीं बनाते, कोई भी एक लाइन को भी डिफाइन करने के लिए हमारे को दो फाइनाइट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ लाइन इज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फाइनाइट पॉइंट्स। मतलब मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, बट इस बात को लाना जरूरी था कि आपको एक छोटी सी चीज, एक लाइन जैसी चीज को भी डिफाइन करने के लिए दो सिरे चाहिए। भी यार आपने कुछ चीज मापनी हो तो आपको दो सिरे मिल जाए, उसके बीच की चीज आप माप दो। पर जिसका कोई सिरा ही ना हाथ लग पाए, 10 के 10 जिसके द्वार खुले हों, आप उसको क्या नापोगे? जो तीन ब्रह्मांड में नहीं समा पा रहा, वो आपकी एक छोटी बुद्धि में समा सकता है, वो शक्ति कभी समा सकती है। लोग उसको अपने चंद पन्नों में कैद करने की सोचते हैं, किताबें लिखने की। गुरु जी हमेशा कहते से कि वरन जो समझ आ जाए और अब नहीं। तो ये समझो भाव कि इट इज अ एक्सरसाइज टू फ्यूटिलिटी व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन द गुरु। वो कहते हैं ना कि सारे समुंदर अगर स्याही बन जाएं और सारे पर्वत, वो आपने सुना ही हुआ है, तब भी हम गुरु के बारे में नहीं जान सकते, गुरु के बारे में नहीं लिख सकते। इट इज सो वेरी ट्रू। तेरा अंत ना जाने कोई हैज कम फ्रॉम दिस ओनली, जिसके 10 के 10 द्वार खुले हों। लाइक अब आपने वो पौराणिक कथा तो सुनी होगी जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में होड़ हो जाती है कि हम दोनों में से कौन सा बड़ा भगवान है। तो ऐसे में स्तंभ रूप में शिव जी प्रकट हो जाते हैं बीच में। तो इन दोनों में यही डिसाइड होता है कि एक जना ऊपर जाके इसका एक सिरा ढूंढे, एक नीचे जाके सिरा ढूंढे, दोनों को ही नहीं मिलता। पर देन एज द सेइंग गोज कि भाई ब्रह्मा जी चीट करते हैं, देन शाप मिलता है उन्हें कि उनकी पूजा नहीं होगी। लेट्स नॉट गो दैट वे, बट वो जो स्तंभ का मतलब है, तेरा अंत ना जाने कोई सिरा नहीं काबू आ सकता, वो हमारे गुरु जी हैं। सच एन अनअज्यूमिंग गुरु जी। भोले बाबा, क्यूटी पाई वाली बात है कि मतलब वो गुरु जी हमारे बीच में आए और अपना ऐसा रूप दिखाया, माया ऐसी रची, और हम उनको, मतलब मेरे जैसा, जैसे कहते हैं ना, 0/0 और -IQ वाला बंदा, उनको इंसान ही समझ पाया क्योंकि वो इंसान रूप में आए थे। अब खून के आंसू होते हैं। खैर एनीवेज, लेट मी नॉट मेक इट वेरी हैवी। गुरु जी हमेशा कहते से कि वरन जिन्ना माचिस दी तीली उत्ते बुरादा होंदा है ना, इन्ना कुछ सब दे अंदर होंदा है। आई टेक इट शायद आत्मा के बारे में बोला है। इन सब में जो आत्मा होती है वो शिव की ही प्रॉपर्टी होती है। दैट इज अ पार्ट ऑफ शिव। दैट इज व्हाट गुरुजी मेंट। शिव और शव में फर्क ही ये है, जब वो आत्मा निकल जाती है तो वो शव बन जाता है, क्योंकि हम में शिव की वो अंश है। तो हम सब भी शिव हैं। हर हर महादेव का मतलब ही ये है। हर हर महादेव, हम सब महादेव हैं। इट इज अ फैक्ट। हम सब में, बिकॉज ऐसे है ना, अगर आप सपोज होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, मदर टिंचर की एक ड्रॉप भी एक बीकर पानी में डाल दो तो वो सारे बीकर पानी में उस मदर टिंचर का ही इफेक्ट आ जाता है। तो हम सब में अगर शिव का अंश है, जो मैंने नहीं कहा, ये हमारे गुरु, हमारे रब ने कहा मुझे, तो हम सब शिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब गुरु जी कहते से ना मैं शिव दा प्यो हाँ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी आवांगा कि किस तरह। देखो मैं तो समझ नहीं पाया, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ समझ ਦਿੱਤੀ गुरु जी ने,
वो सारी समाधि लैन दे बाद दित्ती। इट बिकम्स टू लॉन्ग, बट देन अंकल जी 10-15 मिनट और कर सकते हैं सत्संग? अंकल बिल्कुल, आप 10-15 मिनट आराम से करिए, 15 मिनट कीजिए तो, और फिर मैं तो आपसे एडवांस में बुकिंग करवा लूं कि पार्ट 2 भी करवाना होगा नेक्स्ट टाइम चलिए में फिर ऐसे है, तो। पार्ट 2 के लिए रखते हैं, ये बेस्ट है। लेट अस नॉट हरी इट। बस ये जो सत्संग कर रहा था यही पूरा करके ना, पार्ट 2 के नहीं, लिए जो अगली बार आपको के लिए कुछ गुरुजी चलते हैं। बुलवाए अंकल, आपने इतनी अच्छी बात आज समझाई, शिव और शव के बहुत सारी संगत को नहीं पता होगी तो। मुझे भी नहीं पता थी अंकल। अंकल मैं तो हम ऐसे हम ज्ञानी बन रहा रोज, हूँ। नहीं, अब आपने बड़े प्यार से नाउ, बिकॉज बड़े अच्छे से समझा। सो जो गुरुजी कहे, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, गुरुजी जो कहें, जो बुलवाएं वही करें। क्योंकि अंकल मेरे बस दिमाग में यही है कि कल आप सबका वर्किंग है, आपा तो वेले जी हैं। गुरुजी ने एक बार बड़ी जवाब दिया था, ऐसे ही सत्संग में, बातों में से सत्संग निकली। एक बार एक आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी तुसी की करते हो? मतलब थिंकिंग कि भाई दिन में कुछ काम कुम करते होंगे, शाम को संगत कर लेते हैं। तो गुरुजी का बहुत ही प्यारा और अद्भुत जवाब था। गुरुजी ने कहा, आपा ते वेले हैगे हैं, कख नहीं करते। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਜਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਹੀ ਬੁੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। मतलब ही डिस्क्राइब्ड हिज जॉब। वो कहते हैं ना डेफिनेशन fantastically, कि like sometimes you think, but uncle, you just carry on, and as and when you want to close, but definitely you have to promise us that we want a अंकल part राइट, 2 of Varun Kochar. give me just 5 more minutes and then हाँ हाँ, let's continue it for some other time. जी Whenever you give अंकल, me the अंकल opportunity, जी, it's an honor always। नहीं जी, जी गुरु जी अंकल। जी। ਤੇ मैं ही कह रहा ਸੀਗਾ कि ਜਦੋਂ गुरु जी ने फिर अगर ऐसा मौका मिलेगा तो अगली बार मैं अपनी सेकंड थर्ड फोर्थ लाइव्स के बारे में भी बताऊंगा। लाइव्स फिर से बोल रहा हूँ, LIFE, नॉट WIFE, वो एक ही है। काफी है। सो एनीवेज, क्योंकि ऐसे है ना, जब मंदिर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जूम का कोविड के टाइम पे, तो एज गुरु जी यूज टू से शॉर्ट विद दसी, तो 15-15 मिनट के स्निपेट्स हुआ करते थे। बट वो 15-15 मिनट ही अंकल, वो 40 दिन करीब 8.5-9 घंटे के सत्संग हो गए थे। इसलिए मेरे को बार बार पूछना पड़ता है कि ज्यादा तो नहीं हो गया। एनीवेज, इसी के बारे में बस ये बता के लेट मी रैप इट अप, एंड देन प्रॉब्ली जब भी आप, वेन एवर गुरु जी विशेष, अगले टाइम वी विल टॉक अबाउट हिम, बिकॉज उनके तो सत्संग ऐसे हैं कि कभी खत्म नहीं हो सकते गुरु जी के। तो मैं ये बता रहा था कि गुरु जी ने जब आंसर जो दिए वो सारे 31 मई 2007 के बाद दिए। इंसिडेंटली Tarun and Sabina were with him at Ames when it all happened. Unfortunately, me and my family, Guruji had sent us away for a vacation to Goa. And anyways, to अगली बार मैं elaborately बताऊंगा, बट टू कट इट शॉर्ट, गुरुजी ने जब समाधि ले ली, मैं टूट चुका था। फॉर अबाउट 2 वीक्स मेरे आंसू नहीं निकले थे। मतलब आई वाज इन सच अ शॉक दैट आई कुड क्राई, बिकॉज दैट फीलिंग हैड नॉट sunk in that he is no more with us in flesh and blood. तो वो गुरुजी ने ही, इट वाज ऑन अ संडे 2 वीक्स लेटर, sometime in the middle of June, गुरुजी ने दर्शन दिए थे बड़े मंदिर। और उसके बाद 2 साल गुरुजी ने रोज बुलाया मुझे। वो दर्शन भी, इट वाज नॉट अ फिगमेंट ऑफ माय इमेजिनेशन। देयर वर 3 of us, मैं, मेरा ड्राइवर और मेरी बड़ी बेटी महक। माय ड्राइवर वाज द फर्स्ट टू पॉइंट आउट कि भैया गुरुजी। अब वो वहां पे दर्शन दिए, समाधि कच्ची होती थी, रो पाया नहीं था उस दिन। गाड़ी के अंदर तरुण ने मेरे लिए एक MP3 ली थी, जो उसी थर्सडे बटी थी मंदिर में, जिसके अंदर गुरुजी के चुनिंदा शब्द हुआ करते थे, जो गुरुजी के टाइम पे बजा करते थे। उसमें एक पर्टिकुलर शब्द था, गली जोग ना होवे। वो मेरे को दिल से बड़ा अच्छा लगता, दिल बड़ा रमता था उसमें। तो वो जब वो बजा, गाड़ी में जा रहे थे मंदिर, तो मतलब ये बांध टूटा था मेरे आंसुओं का। और आई वॉज हाउलिंग लाइक अ चाइल्ड कि भाई रोक ही नहीं पा रहा था मैं अपना रोना, दहाड़ रहा था लिटरली रो रो के। उस दिन गुरुजी ने मेरे को संभालने के लिए जो दर्शन दिए, वो ऐसे था कि समाधि कच्ची थी संगत जी। और मेरा ये होता था कि रोज ना जब भी जाना, वो एक समाधि का ना परिक्रमा करना, लेफ्ट से राइट को ऐसे करके। और जब इस स्ट्रेच में होता था तो ऊपर ना वो जो अपना शिवलिंग है मंदिर का, उसको प्रणाम करके जाता हूँ। पर उस दिन तो मेरे से ऊपर तक नहीं देखा जा रहा था कि आंसू बहे जा रहे थे। मेरे पीछे मेरा ड्राइवर रविंदर था और मेरी डॉटर, एल्डर डॉटर महक। तो रविंदर ने कहा, भैया गुरुजी,
और संगत जी वो किस तरह गुरु जी ने दर्शन दिए थे, आप ये मान के चलो कि जिस तरह वो काला शिवलिंग जो ऊपर उस टाइम भी काला ही था शुरू से ही। समझो कि सूरज की रोशनी से एक प्रोजेक्टर की समझो लाइट पड़ रही हो सूरज की रोशनी, और काले बैकग्राउंड में गुरुजी येलो चोले में पूरा फेस फुल खड़े होके और राइट हैंड ऐसे एक्सटेंड करके जैसे ब्लेसिंग पोज में। अब गुरुजी हैज सच ए विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर, वो ब्लेसिंग पोज में इसलिए आए कि हमें उन दिनों वो सब कहते थे जय श्री राम, वो रामायण में देखते थे कि भगवान इस तरीके से ही ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कंजर मैनू रब नहीं मानता या कुछ नहीं मानता, इन्हों दिखाना पड़ेगा कि रब ही हाँ इस तरह। सो बेसिकली ये दर्शन दिए। आई सॉ बोथ, ऑल थ्री ऑफ अस सॉ। हमने नीचे मत्था टेका, संगत जी ऊपर देखा तो लुप्त हो चुके थे गुरु जी, बट दैट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग अस कि मैं किथे नहीं गया, मैं इत्थे ही हूं। देन ओवर द नेक्स्ट few weeks there were times when Guruji used to speak with us. He does it with everybody when you can hear him telling you something from within. संगत जी this is not like a dream. ड्रीम के ऊपर तो मैं गुरु जी को बोला करता था गुरु जी तुसी लोकां दे सपने विच आंदे हो, मेरे ते आंदे ही नहीं। तो गुरु जी हैड दिस थिंग टू एक्सप्लेन टू मी, कहंदे कंजरा तैनू किस चीज दी घाट हैगी है, तू की सोचदा है मैं लोकां नू हेलो हेलो करन जाना वा, जिन्नू लोड़ हुंदी है ब्लेसिंग दी ओनू जाना देन वास्ते, तू की चाहंदा है तेनू कैंसर होए ते कैंसर ठीक करना आएगी आपा। सो मेरी फितरत तो ये थी भाई भला अगले की कमीज मुझसे सफेद क्यों, मतलब और उसको दर्शन दे रहे हो तो मुझे क्यों नहीं दे रहे वाली बात है, हट वाली बात होती है। सो गुरु जी ये दिस वाज डिफरेंट, एंड दैट आफ्टर अबाउट 2-3 वीक्स आई जस्ट वंस आस्क्ड हिम कि गुरु जी तुसी कौन हो, मैं तो कदे समझ ही नहीं पाया तुहानू। कोई कहंदा तुसी शिव हो गया, कोई कहंदा तुहाडी हसी विच कृष्ण दी ललाट हैगी, तुसी कौन हैगे। देन गुरु जी टोल्ड मी इन नो अनसर्टन टर्म, कमलिया मैं ओम हाँ। गुरु जी ओम, कहंदे आहो ओम तो ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले सीगे। सो दैट आंसर्स इट ऑल। जब गुरु जी कहंदे मेरा मैं शिव दा प्यो हाँ। ओम या ओंकार इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन टेक एनी फॉर्म और इट कैन बी फॉर्मलेस। एंड ओम हाउ आई कैन रिलेट टू इट कि अगर किसी को याद हो जब गुरु जी को फ्यूनरल पायर व्हेन हिज फ्यूनरल पायर वाज बीइंग लिट, तो लपटें भी ओम की ही निकल रही थी आग से। और गुरु जी हमेशा एक कहंदे सीगे जिस तरह एक नॉर्मल बंदे ने कहना कि भी सबसे पहले उठ के मैं सूर्य नमस्कार करता हूं, तो गुरुजी ने कहना सब तो पहला सूरज मैंने नमस्कार करता है। मतलब मैं यही सोचता था कि हर चीज में अपनी कॉपीराइट पा देते हैं। तो अब आपको याद होगा 2011 में संगत जी नासा ने डिसाइफर किया कि सन से क्या आवाज आती है। आवाज आती है ओम ओम ओम। तो गुरुजी ने जो बोला कि सब तो पहला सूरज मैंने नमस्कार करता है, मतलब गुरु जी की उस्तकबाल इबादत सबसे पहले सूरज करता है। तो ओम ओम ओम, तो गुरु जी एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। जिस गुरु जी कहते थे कि आपा ते उन्हें वो कमले ने ते ब्याह कराया, आपा ते वो भी नहीं कराया, सारी चीजें। बट द रेस्ट आई गेस फॉर द नेक्स्ट टाइम टिल वी मीट अगेन। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर अंकल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर letting me have my share of the blessings. I am a very selfish person, जिस तरह गुरु जी कहते थे ना कि सत्संग करन वाले ते सुनन वाले दोनों दा भला हुंदा है। मैं ते अपनी ब्लेसिंग लुटन आया सीगा, वो लुट के लेके जा रहे हैं अगली बार वास्ते। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी। अंकल जय गुरु जी टू गुरु जी महाराज। उनकी कृपा के बिना आप आ नहीं सकते थे, आप ब्लेसिंग जी दे नहीं सकते थे। आपके साथ हम भी ब्लेसिंग के शेयर होल्डर हैं। तो वो जी 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 देने वाले तो जैसे वही वाली चीज है कि देने वाले तो वही हैं, हमें लेना आना चाहिए और हमें लेने वाला बनना भी आना चाहिए। हम बन ही नहीं जी पाते, वो तो देते बहुत हैं। और आपने तो वो कड़ा प्रसाद की एग्जांपल दी है कि हम वो एक हाथ से या आधी मुट्ठी से देते थे, हमारी दोनों मुट्ठियां में समाता जी नहीं था। जी वो तो देते ही रहते हैं, उन्होंने तो मतलब उनका तो कहते हैं कि वो दातनहार हैं। जी। तो अंकल डेफिनेटली 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 जब तक उनका हुक्म होए कि आप सेकंड एपिसोड में, थर्ड में, फोर्थ में आए, एंड हमारी तो दिल से अरदास गुरु जी से कि किस दिन वो आपको यहाँ भेजे, आप आए अपने परिवार के जी साथ और थैंक रूबरू यू सो बैठ मच अंकल, अरे वाह क्या बात है। के हाँ साथ जी करें। सो बट ये कृपा वही कर सकते हैं, जी मेरे जी जी जी, औकात नहीं सही आपकी, कह रहे और जो भी ये उन्हीं की कृपा है हैं जी। बस। थैंक यू जी, जय गुरु जी अंकल, तो शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। बहुत अंकल को बोलने का, अंकल आपका, आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। और आपका भी जी थैंक यू अंकल, जय गुरु जी। और संगत जी अब गुरु जी महाराज की आदेश से हम आज का सत्संग यही समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं।
और जो लोग आज्ञा लेके जाना चाहते हैं वो आज्ञा ले लें, जो रुकना चाहते हैं हम उनके लिए शपथ लगा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, संगत जी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना और थैंक यू अंकल। वंस अगेन वी वुड लाइक टू सी यू, हियर यू एंड मीट यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी अंकल, शुक्रिया।